आप चुनावी सभा में कूदने का ऐलान कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। आप लोग लोकसभा चुनाव भी लड़िएगा, जिस तरीके से आपने पीएन सिंह को टारगेट किया। झारखंड में 12 सांसद हैं, 14 सांसद, उसमें पीएन सिंह को सबसे ज्यादा नहीं बिल्कुल नहीं। धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली है, सबसे पहले एज ए ह्यूमन पीएन सिंह बहुत अच्छे इंसान है, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीतिक तजुर्बा है। लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर, ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए तो युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन पीएन सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम चायु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में वे लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले क्या, हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहां से बुलाएगी हम लोग वहां से आएंगे। जयराम जी आपके 2.5 घंटे के पूरे भाषण में आपने सिर्फ धनबाद का जिक्र किया है, क्या 14 लोकसभा में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या सिर्फ धनबाद ही आपका फोकस रहेगा? देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएंगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़िएगा? सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदा और आपके तमाम मीडिया कर्मी जहां खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये एचईसी ने कभी ये जमीन लिया था, शायद एफसीआई के नाम से उस समय था, सॉरी एचईसी नहीं, एफसीआई रांची में है। ये एफसीआई का जमीन था, आज हर्ल में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंतर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे, और एक झारखंड का जो विवाद है, जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, एफसीआई का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। जयराम जी आपने अपने पहले संगठन के पहले अधिवेशन के लिए आपने बलियापुर को क्यों चुना, कोई खास वजह? देखिए, चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बेरमो को चयन कर रहे थे, क्योंकि बेरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए, तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड ए के राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विरोध विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर और कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड ए के राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया है। बहुत से लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो 17 आयों से पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सभी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। पैसों से मतलब वो लोग वोट खरीद के कुछ भी कर सकता, तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है दादा? चर्चाएं चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, इसीलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। 48 नगर निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है
वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत निश्चय ही जब अब चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहां तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, चुनाव को लड़ेंगे। आपका फैज भाई आपका सवाल था जी जी आपका में देखना चाहते हैं टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। आप कानून और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज हैं। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने या सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक वो इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति कर? देखिए, सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाएं। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं। बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे। ऐसी बात नहीं, उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को। तो निश्चय ही हम लोग एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीतियों, स्थानीय नीतियों, विस्थापन नीतियों, खनन नीतियों, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा है कि राजनीतिक दल का कि आपको सीएम बनना चाहिए, आपको सीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो देखिए, आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि आप लोकसभा में अगर कुछ नहीं हो तो बैकअप के तौर पे विधानसभा रहेगा। यदि मान के चलिए लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहाँ तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, उन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बहते हुए पार पा लेंगे।